तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। टू मेटालिक पैरेलल प्लेट ऑफ एनी शेप बट ऑफ सेम साइज एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस constitute a parallel plate capacitor, ठीक है। And suppose the area of each plate is A and the separation between the two plates is D. Okay. Assume that the plate between the space between the plate contains vacuum, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लेट वी पुट चार्ज Q on one plate and चार्ज माइनस Q on the other plate, ठीक है। एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, यानी कि चार्ज पर एरिया। तो क्या है, ये दो मेटालिक प्लेट है, ठीक है, जिसका क्या एरिया ए है, ठीक है। इसको हमने प्लस Q चार्ज दिया है, इसको हमने माइनस Q चार्ज दिया है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज, देखो ये दोनों प्लेट के बीच जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, तो वो इतना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 ई नोट प्लस सिग्मा बाई 2 ई नोट। दोनों का समेशन करके टोटल कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई ई नोट, ठीक है। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है वो हम बता देगा तुम लोग, कितना आता है, सिग्मा बाई ई नोट। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज, से सब लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या आता है, इंटू डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो E का वैल्यू निकाला था उसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना, सिग्मा बाई ई नोट इंटू डी, ठीक है। यहाँ से तो हम लोग V का वैल्यू कितना निकल गया, Q इंटू डी बाई ए इंटू ई नोट। हमने सिग्मा का भी वैल्यू यहाँ पर रख दिया, सिग्मा हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर रखा। तो हम लोग को क्या क्या निकल गया, सिंस हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, V का वैल्यू जो यहाँ पर निकला था इसको हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 3, यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया V का वैल्यू। तो हम लोग कितना निकल गया, C दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A इंटू ई नोट बाई डी। तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, कि अगर दो यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, दो प्लेट के बीच में अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक रखा जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि इफेक्ट क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स का। देखो, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग टू लार्ज मेटल शीट एट ए वेरी स्मॉल सेपरेशन विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड अनदर वन इज it increase the maximum possible potential difference which can be applied between the plates of the capacitor without dielectric breakdown। ये क्या करता है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर देता है जब दो प्लेट के बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है। इट इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये क्या करता है, ऑल्सो इंक्रीज कर देता है कैपेसिटेंस को ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसको इंक्रीज कर देता है जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो कि क्या होता है जब किसी डाइलेक्ट्रिक को बीच में रखा जाता है, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तब यहाँ पर होता क्या है ना, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इंड्यूस्ड होता है इस डाइलेक्ट्रिक के बीच में, और वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू क्या होता है तुम लोग का, EI मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग अगर EI का वैल्यू रख दें और ई नॉट का वैल्यू रख दें तो हम लोग का ओवरऑल जो यहाँ पर एक चार्ज भी इंड्यूस्ड होता है वो कितना चार्ज इंड्यूस्ड होता है, वो QIU बाहर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस 1 बाई के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब देखो कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। अब मान के चलो कि पार्शियली हम लोगों ने फिल कर दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ठीक है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कि सपोज ए डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इफ ए चार्ज Q इज गिवन टू द कैपेसिटर एंड इंड्यूस्ड चार्ज QI इज डेवलप्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक। वही जो मैंने पहले बताया तुम लोगों को कि डाइलेक्ट्रिक के भीतर में क्या होता है कि एक चार्ज इंड्यूस्ड होता है जब उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं, तो ठीक है। तो वो कितना होता है, QI इज इक्वल टू Q, ब्रैकेट के अंदर में कितना है 1 माइनस 1 बाई के, कितना इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज, तो ये हम लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है कि पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया है, ठीक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है वो कितना होता है, E होता है, और ये हम लोग का ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का दूरी कितना है, D है, ठीक है। इसको हम लोगों ने पार्शियली फिल किया है डाइलेक्ट्रिक को, मान के चलो ये डाइलेक्ट्रिक का दूरी कितना है T तक इसको किया है, तो ये जो रिमेनिंग दूरी है ये कितना बचेगा, D माइनस टी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों प्लेट के बीच में, से हम लोग क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, ठीक है।
तो इसलिए भी जो हम लोग पोटेंशियल होगा कितना होगा ई इंटू टी, ये वाला ई इंटू ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो हो जाएगा प्लस ई नॉट, जो ये हम लोग का यहाँ पर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना डी माइनस टी है, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ठीक है, प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये हो गया। फिर हम लोगों ने ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट बाई के, ठीक है, तो उसी ई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रखा। उसके बाद क्या हुआ देखो, फिर हम लोगों ने ई नॉट को कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर, है ना। फिर इसको हम लोगों ने क्या किया, अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट करके कितना हुआ, ई नॉट का वैल्यू हम लोगों ने रखा, कितना ई नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ई इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा बाई ई नॉट, ठीक है। फिर सिग्मा का वैल्यू हम लोगों ने रखा, सिग्मा का वैल्यू हम लोग जानते हैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना होता है, चार्ज पर एरिया होता है ना, तो क्यू बाई ए, ये बच गया हम लोग का। सी सब लोग जानते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू तो ही रहा, ये जो भी का वैल्यू निकला था उसको हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया, ठीक है। तो ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल हम लोग का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है ए इंटू ई नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि पार्शियली फील्ड होता है विद डाइलेक्ट्रिक, उसका कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसका जो होता है कुछ केसेस होता है डिफरेंट, ठीक है, उसी को हम लोग देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है तुम लोग का ये। तो डिफरेंट केसेस क्या क्या है देखो, कि इफ द स्लेब कम्प्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट देन टी इज इक्वल टू डी, ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि वो पार्शियली फिल था, है ना, अगर कम्प्लीटली फिल कर दे तो टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो जब टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर डी का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो टी की जगह पर डी आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डी डी कैंसिल, तो ये डी बाई के, ठीक है ना, ये के ऊपर चल जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोग के पास कितना होगा सी इज इक्वल टू ए इंटू ई नॉट बाई डी, ये वाला बचेगा हम लोग का सी इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू ई नॉट बाई डी, ये कैपेसिटेंस होगा। दूसरा केस क्या है, इफ ए कंडक्टिंग स्लेब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, देखो कंडक्टिंग स्लेब अगर होगा तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, तब के की जगह पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि वन बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा ए इंटू ई नॉट बाई डी माइनस डी हो जाएगा, तो ठीक है। If the space between the plates is completely filled with a conductor, then T is equal to D and K is equal to infinite। तो कोई अगर कंडक्टर रखा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया कि कोई एक कंडक्टर को कम्प्लीटली फिल कर दिया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो हम लोग क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू डी हो जाएगा, तो डी की जगह पे हम लोग डी रख देंगे, के की जगह पे इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, तो जो हम लोग कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इफ मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक स्लेब आर प्लेस्ड बिटवीन द कैपेसिटर, मान के चलो कि बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, जिला T1 दूरी पे T2 दूरी पे, ठीक है, T3 ऐसे करके Tn तक, जिनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K1 K2 K3 अप टू n तक, ठीक है, तब उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस 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 अप टू एन तक जाएगा, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस ऐसे करके अप टू Tn बाई Kn तक जाएगा। तो ये इसके थे कुछ डिफरेंट केसेस, इंपॉर्टेंट है।